हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल तान्या मॉडर्न अकेडमी आजमगढ़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने अम्ल क्षारक लवण के बारे में जाना था और अम्ल के बारे में भी चर्चा की थी कि अम्ल क्या होता है और क्षारक से क्रिया करता है या धातु से क्रिया करता है तो क्या बना के देता है। और अम्ल के दो मुख्य प्रकार भी पढ़े थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। और अब अगला टॉपिक पीएच है। तो बता दें आप लोगों को कि पीएच का मतलब क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। अर्थात यूँ कहें कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को जो है कि मापा जाता है या उसकी शक्ति को ज्ञात किया जाता है तो उसे ही हम पीएच कहते हैं। ठीक है। और उस पीएच को मापने के लिए एक स्केल विकसित की गई है, जिस स्केल का नाम पीएच स्केल है। ठीक है। देखिए क्या है कि ये पीएच स्केल देखिए इस प्रकार से है। पीएच स्केल में 0 से लेकर 7 से और 7 से लेकर 14 तक चिन्ह अंकित रहते हैं इसमें। और आप देख पा रहे होंगे कि 0 से लेकर 7 के बीच में जो लिखा हुआ है वो अम्ल है, यानी किसी भी विलयन का पीएच मान यदि 0 से अधिक और 7 से कम है तो विलयन आपका अम्लीय होगा। ये पीएच से आप इसको पहचान पाएंगे। और यदि भी किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और 14 से कम है तो विलयन आपका क्षारकीय कहलाएगा। और यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 के करीब है एकदम तो बिंदु उदासीन कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? यानी पीएच के माध्यम से ही हम इन सब जानकारियों को प्राप्त कर पाएंगे कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय है, कौन उदासीन है। ठीक है। फिर से आपको बता दें कि पीएच की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल विकसित की गई है। उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। और उस स्केल में कुछ इस प्रकार से जो है कि अंक अंकित रहते हैं, जैसे 0 से लेकर 7 तक, 7 से लेकर 14 तक। और यदि 0 से 7 की बात की जाए तो इनके बीच में जो विलयन पड़ते हैं वो अम्लीय कहलाते हैं, और जो 7 से 14 के बीच में पड़ते हैं वो क्षारकीय कहलाते हैं। और जिनका पीएच मान 7 के करीब होता है वो बिंदु उदासीन होते हैं, वो विलयन उदासीन होते हैं। ठीक है। आशा कर रहे होंगे आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। फिर आगे देखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी हमारे जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा है कि पौधे एवं पशु के लिए पीएच का क्या महत्व है। ठीक है। पौधे एवं पशु के लिए पीएच का क्या महत्व है। तो देखिए जैसे अधिकतर जलीय जीव की बात किया जाए, कि मतलब जब बारिश का जो जल होता है यदि उसका पीएच मान लगभग 5.2 से 3 से कम हो जाए तो क्या होता है कि उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है। और जब वही वर्षा का जल जो जिसका पीएच मान कम हो गया रहता है, वही जब नदी में जाता है, समुद्रों में जाता है, तालाबों में जाता है तो क्या होता है कि उसमें रहने वाले जो जीव होते हैं उनकी उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। ठीक है। तो ये प्रभाव है पीएच का। उसके बाद पीएच परिवर्तनकार दंत क्षय का मतलब है जो दांत खराब होने लगते हैं तो उसमें भी पीएच का महत्व होता है। जैसे आप को बता दें कि यदि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाएगा। तो पीएच का ये भी हमारे जीवन में बहुत महत्व बड़ा है। उसके बाद है कि हमारे पाचन तंत्र में सहायक, तो हमको पता है कि हमारे जब हम भोजन करते हैं तो पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है हमारे अंदर जो उसको भोजन को गलाने का कार्य करता है, लेकिन अम्लीय प्रकृति रहेगा तो कार्य नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कुछ क्षारकीय एंटासिड का प्रयोग करते हैं
तो उससे हमारा भोजन अच्छे तरीके से पच पाता है। तो जब अम्ल से क्षार मिल जाता है तो बिंदु उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी पीएच का महत्व है। और है लास्ट वाला टॉपिक है डंक मारने पर। डंक मारने का मतलब जैसे कि मधुमक्खी, ठीक है, बिच्छू या कोई भी ऐसा जीव जो डंक मारता हो। और देखते हैं कि मतलब नॉर्मली बात किया जाए जो है कि मधुमक्खी की, ठीक है, जब वो डंक मारता है तो उसके अंदर जो है कि अम्ल रहता है। क्या रहता है? अम्ल रहता है। और हम क्या करते हैं कि हम जो है कि उसके ऊपर चूना लगा देते हैं। और अम्ल क्या है? अम्लीय प्रकृति है। और चूना क्या है? क्षार की प्रकृति है। तो अम्ल और क्षार जैसे ही मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और बिंदु उदासीन बना देते हैं। तो इसलिए जो हमें दर्द या जलन का अनुभव होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। हम बस जो है कि इन चीज़ों को आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप लोगों को इसका रिटेन नोट्स चाहे, लिखा हुआ नोट्स, तो आप लोगों को वो भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर है, उस फ़ोन नंबर पर आप कांटेक्ट करके जो भी पीडीएफ आपको चाहे आप ले सकते हैं। ठीक है, और किसी भी टॉपिक में यदि कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर संपर्क करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये हमारी छोटी छोटी वीडियो ज़रूर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, धन्यवाद।